हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानश्री क्लासेस। सो गाइज, आज के इस वीडियो में आपके साथ बात करने वाली हूँ कि एडमिट कार्ड अब डाउनलोड हो ही गया है। तो कल है बहुत सारे लोगों का एग्जाम, और एग्जाम में लेके जाना है अपने साथ आपको क्या क्या चीज़ें हैं जो अपने साथ ले जा सकते हैं और क्या बिल्कुल भी ले जाना ना भूलें, उन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा कि इस तरह से जो आपका टेस्ट सेंटर था उसका जो पेज नंबर 1 है उस पे आपका आ गया होगा कि किस कॉलेज में है आपका और किस स्टेट में है, और ये किस वेन्यू पे आपका एग्जाम होगा, किस डेट में होगा, किस शिफ्ट में होगा। आपका जो रिपोर्टिंग टाइम है वो क्या है, 7 से 8:30 के बीच में पहुंचना है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। गेट जो क्लोज होगा वो 8:30 पर गेट क्लोज हो जाएगा। तो कोशिश करिए कि 8:30 बजे से पहले आप एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाएं। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि 7 बजे हर हालत में आपको पहुंचना है, नहीं, 7 से 8:30 के बीच में पहुंचना है। ठीक है, तो ये क्या है आपके पहुंचने का समय। इसके बाद जो पेज नंबर 2 है इस पे दिया है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। गाइस, चारों पेजेस को डाउनलोड करिएगा। 4 पेज आपके एडमिट कार्ड में होंगे, चारों पेजेस को डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर सबसे पहला है कि सेल्फ डिक्लेरेशन, यानी कि आपको यहाँ पर ये लिखना है कि आई यानी कि आपका नाम, मेरा कहाँ पे रहते हैं, उसका एड्रेस, एंड मैंने ये सारी चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। और पढ़ने के बाद अब आप लगाएंगे अपना यहाँ पे फोटो, और जो आपका ये सेल्फ थंब इम्प्रेशन है, यानी कि जो आपका लेफ्ट हैंड है उस लेफ्ट हैंड का अंगूठे का निशान या लेफ्ट थंब इम्प्रेशन आपको लगाना है। ठीक है, ये आपको एग्जाम सेंटर पहुंचने से पहले ही लगा के ले जाना है, बिफोर रीचिंग द सेंटर। अब इसे कैसे लगाएंगे, क्या इसका ट्रिक है। मान लीजिए किसी के पास पैड होता है या नहीं होता है, तो जो हमारा बॉल पेन होता है उसकी आप अंगूठे पे आप उसकी स्याही को थोड़ा सा निकाल कर उसको लगा लीजिएगा, और उससे ही ये काम आपका हो जाएगा। इसके अलावा थर्ड है आपका कैंडिडेट का सिग्नेचर। ये आपको कहाँ साइन करना है, ये आपको सेंटर पे ही साइन करना होगा वहां पहुंचने के बाद। 3 चीजें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करते हैं हम कि हमें यहाँ पर सेंटर पे क्या ऐसी 5 चीजें हैं जो साथ में लेके जानी है। तो बहुत बहुत जरूरी है गाइज, ये जान लीजिएगा कि सबसे पहली बात है कि हमें जो एडमिट कार्ड है उसके जो तीनों पेजेस हैं, ठीक है, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2 और पेज नंबर 3, ये तीनों को क्या करना है, डाउनलोड करना है। और यहाँ पर कोशिश करिएगा कि 2 सेट में डाउनलोड करिएगा, ताकि किसी भी तरह का कोई इशू रहे तो आपके पास कम से कम एक कॉपी जो है, अगर आपके साथ सेंटर पर कोई जा रहा है तो उसको एक कॉपी जरूर दे दीजिएगा। अब यहाँ पर जिन लोगों ने आधार कार्ड को वेरीफाई नहीं कराया था एग्जाम को, अगर नहीं कराया था आपने, तो आपको चारों पेजेस ले जाने। और अगर आपने अपना आधार कार्ड लगाया था, आधार कार्ड आपने वेरीफाई किया था एग्जाम को फॉर्म भरते समय, तो आपको 3 पेज ही ले जाने हैं। लेकिन कुल मिला के सेफ साइड आप चारों पेज ले जाइएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखिएगा कि हम जब एग्जाम देने जाएंगे तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है नंबर 1 एडमिट कार्ड, और नंबर 2 आपका वैलिड आईडी प्रूफ। ठीक है, पिछली बार मैंने देखा था कई सारे सेंटर पे जो लोग फोटो नहीं लेके गए थे उनके साथ भी उन्होंने बहुत इशू क्रिएट किया था, और उनके घर से उन्होंने फोटो मंगवा लिया, उसके बाद बहुत सारे वहां पे समस्याएं होती हैं। सो गाइस, आई रिक्वेस्ट यू कि सबसे पहली बात है कि आप अपने साथ एक एडमिट कार्ड की कॉपी, जिसमें 4 पेजेस होने चाहिए, ठीक है, और एनटीए की वेबसाइट से आप कलरफुल भी निकाल सकते हैं, आप ब्लैक एंड व्हाइट भी निकाल सकते हैं, बट क्लियर होना चाहिए, A4 साइज पेपर पे होना चाहिए। इसके अलावा कम से कम 2 से 4 फोटो अपने साथ लेके जाइएगा। अगर मान लीजिए जिन स्टूडेंट के फोटो और सिग्नेचर में, एडमिट कार्ड में फोटो और सिग्नेचर आया ही नहीं है या कोई इशू है, वो अपने साथ 4 फोटो लेके जाएं जरूर, और एडिशनल 2 फोटोज लेके जाइए अगर आपका सब कुछ ठीक है। इसके अलावा अपना वैलिड आईडी प्रूफ जरूर लेके जाइएगा। अगर आपने आधार कार्ड दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो भी अगर आधार कार्ड ले जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत सारी समस्याओं से बच जाएंगे। अदरवाइज आप क्या ले जा सकते हैं, इसके अलावा आप यहाँ पे कई सारे तरीके हैं जो आप वैलिड आईडी प्रूफ में यहाँ पे आते हैं, वो आप अपने साथ ले जा सकते हैं। जैसे आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आप ड्राइविंग लाइसेंस को ले जा सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस के साथ आप यहाँ पे वोटर आईडी, क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि क्या क्या यहाँ पर वैलिड है। वैलिड आईडी प्रूफ में आपका आएगा पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट, आधार कार्ड विद फोटोग्राफ्स। ई आधार भी चलेगा। एक बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर ओरिजिनल लेके जाना है, पासपोर्ट नहीं चलेगा, है ना। एक बात याद रखेंगे कि हमें यहाँ पे ओरिजिनल आईडी प्रूफ लेके जाना है, किसी भी तरीके का यहाँ पे फोटो स्टेट मान्य नहीं होगा। इस चीज को बहुत बहुत ज्यादा ध्यान में रख के जाइएगा कि बहुत सारे लोग सिर्फ अपना पासपोर्ट
जो भी है उसका क्या कराते हैं, यहाँ पे प्रिंट आउट कराते हैं, उस प्रिंट आउट लेके चले जाते हैं। आपको अपना वैलिड आईडी प्रूफ, वैलिड का मतलब जैसा है वैसा ही लेके जाना है, ठीक है। तो ये सारा चीजें हो गई जो आपको लेके जानी है। और लेफ्ट थंब का ही लगाइएगा, बहुत ही क्लियर होना चाहिए। शूज वगैरह जो हैं वो आपको बहुत बड़े बड़े, बहुत जिनका बहुत थिक होता है नीचे से, वो सब जैसे बूट जिसको बोलते हैं वो सब नहीं पहन के जाना है। बड़े बड़े बटन वाले गारमेंट्स नहीं पहनने हैं और बहुत सिंपल सोबर लुक में जाना है। बहुत ज्यादा ज्वेलरी वगैरह पहन के मत जाइएगा और किसी भी तरह की कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को भी लेके मत जाइएगा। इस क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे आपका ब्लूटूथ हो गया, मोबाइल्स हो गए, ये सब अलाउड नहीं होता है। पीडब्ल्यूडी के जो कैंडिडेट हैं वो अपने साथ 20 मिनट पहले एग्जाम में पहुंचेंगे और वो भी जो भी अपना स्क्राइब है या नहीं, जो भी उनके इश्यूज हैं वो सारी चीजें पहले से ही अपना खुद का स्क्राइब लेके जाएंगे और ये सारी चीजें वहां पे पहले से ही डिस्कस कर लेंगे। तो ये सारी चीजें थी जो गाइज आपको करनी है, नहीं करनी है। और आई होप कि किसी तरह का किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आए। इसके अलावा भी किसी को अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो गाइज प्लीज मुझे इसी वीडियो के नीचे आप लिख दीजिएगा कमेंट में, मैं आपकी पॉसिबल हेल्प करने की ज़रूर कोशिश करूंगी। और टाइम का बहुत ध्यान रखिएगा कि अगर आपका मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर है तो मॉर्निंग शिफ्ट वाले सभी स्टूडेंट 7 से 8:30 के बीच में वहां पे पहुंच जाएं। कोई अगर लेट हो गया है 8:30 के बाद तो पॉसिबल है ही नहीं। कोशिश ये करिएगा कि 8:30 से पहले 8 तक या 8:15 तक आप एंटर कर जाएं। 15 मिनट पहले एंटर कर जाते हैं तो थोड़ा सा टेंशन कम होती है, क्योंकि बहुत सारी टेंशन तो हमें सिर्फ इसलिए हो जाती है कि हम टाइम पे नहीं पहुंच पाते हैं। एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सो पूरा पेपर करके आएंगे। एक किसी क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा समय नहीं देना है, इक्वल टाइम डिवाइड करना है और उसके अकॉर्डिंग पेपर को करना है। चाहे पहले पेपर 1 करिए, चाहे पहले पेपर 2 करिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपके ऊपर है। आपको 150 क्वेश्चन 3 आवर्स के अंदर करने हैं। सो ओके गाइस, थैंक यू सो मच। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं। ये सारी बातें थी उन लोगों के लिए जिनका कल है पेपर। और फिर से मैं एक बार आपसे कहूंगी, मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर, बाय बाय।